द साउंड इंजीनियर्स वॉइस। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया वॉइस फेस्ट इज नॉट जस्ट अबाउट वॉइस ओवर आर्टिस्ट, it is about everyone associated with the craft. The sound engineer is a very, very important part of the entire process of voice acting. बल्कि मैं तो मानता हूँ कि जब हम किसी स्टूडियो में जाते हैं तो हम कितने भी सीनियर हो और इंजीनियर कितना भी जूनियर हो, द साउंड इंजीनियर इज ऑलवेज in charge of the studio, and he's always someone that you listen to. एंड बड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपके मन में भी साउंड इंजीनियर के लिए। और अब आज हमारे साथ तीन बड़े यंग, बड़े प्रॉमिसिंग, बड़े ब्राइट साउंड इंजीनियर्स हैं एक सेशन में, और उस सेशन को मॉडरेट कर रही हैं मेरी बहुत प्यारी दोस्त और इंडस्ट्री की बहुत ही अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट, एंड आई थिंक वॉइस आर्टिस्ट बेहतर हैं या वो डांसर बेटर है मुझे नहीं पता, बट प्राची साथी इज गोइंग टू मॉडरेट दिस सेशन। पहली बात तो आई थिंक आज जिस तरह से मैं आई हूँ, आप तीनों भी मुझे घर भेज देते, बिकॉज आई हैव सीवियर कॉफ एंड कोल्ड एंड आई हैव गॉट ऑल माय आर्सेनल, ऑट्रिविन, कंठिल, गरम पानी। So please bear with me if I break into a bout of cough and I mute myself. But thank you so much, all of you, and it's going to be a fun session. But before we begin and I shoot all my questions to you, I want to tell all our audience members कि हमेशा ये माना जाता है कि पहले भी किसी सेशन में किसी ने कहा था कि आर्टिस्ट इज लाइक वन महास्टार, वॉक्स इन, डब्स एंड देन गोज, बट एक्चुअली जो बाकी लोग हैं जैसे साउंड इंजीनियर्स और जो डबिंग डायरेक्टर्स हैं, so they according to me are like the pilot of the aircraft and the co-pilot. They are the ones who are actually flying this aircraft, and these artists are all just passengers who बैठ के घूम रहे हैं और मजे ले रहे हैं सारी चीजों के। पर एक बात ये भी आ जाती है कि अगर पैसेंजर्स नहीं होंगे तो आप उड़ाओगे क्यों? तो इट्स ऑल्सो लाइक अ मिली भगत ऑफ सॉर्ट एंड इट्स कंप्लीटली अ टीम वर्क, आई वुड से। एंड मेरा सबसे मार्वलस मोमेंट मेरे लिए पता है तब होता है जब मैं एक लाइन डब करती हूँ और फिर अगर टॉक बैक ऑन हो तो देयर साइलेंस ऑन द अदर साइड एंड ऑल आई कैन हियर इज कट 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 because I know the three of you are doing some maha jadoo over there to make that line look like kya maine dub ki hai line. So first of all, thank you so much, and these are things that need to be acknowledged through this session. So this session is all about talking about the magic that you all have in your cut 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 cut. तो broadly अभी मैं एक बहुत ही ब्लैंकेट सवाल पूछ रही हूँ तीनों से, बिकॉज हालांकि माना जाता है साउंड इंजीनियरिंग हम करते हैं, लेकिन उसमें जैसे आपके इंट्रोडक्शन में है आपने साउंड डिजाइन की है, किसी ने लाइव इवेंट्स किए हैं, कोई मिक्सिंग करता है, तो क्या आप तीनों एक एक करके हमें ये बताएंगे कि एक्चुअली आप करते क्या हो उस कुर्सी पर बैठ के, वेरी ले टर्म्स में। वी कैन स्टार्ट विद केतन। गो अहेड। ओके, सो करते क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। तो बेसिकली जो भी आर्टिस्ट, इवन एटलीस्ट हर एक इंजीनियर का एक ये मकसद होता है कि जो फर्स्ट टेक होता है, आर्टिस्ट को हम कितना कम से कम प्रेशर दे या कितना उनको अच्छे से मेंटेन करें उनका मूड को और उनके मूड स्विंग्स को या उनके जो परफॉर्मेंसेस जो होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कितना कम से कम उनको एफर्ट देना पड़े किसी सीन के लिए, उसके हम कोशिश करते हैं कि उतना नहीं करना पड़े। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी कोई फर्स्ट टेक हो या अच्छा टेक हो जो पॉसिबल है सिंग करना, तब वो सुनाई देती है आवाज खट 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 की, क्योंकि तभी हमारे पास पता होता है कि हाँ ये सीन के हिसाब से ये डायलॉग डिलीवरी है, इंटोनेशन परफेक्ट है, तो हम उसको कोशिश करते हैं सिंक में करने की। तो ये हुआ डबिंग का पार्ट। और उसके बाद जब हमारे पास हम फॉर एग्जांपल एक कोई फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें जब सारे कैरेक्टर्स हम लोग डब करते हैं, उसके बाद में स्टार्ट होता है प्रोसेस मिक्सिंग का, जिसमें हम डायलॉग्स के हिसाब से, सीन के हिसाब से इफेक्ट्स ऐड करते हैं, लेवल्स ऐड करते हैं, उस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस सबके बूस्ट करके हम उसको फाइनल मिक्स आउट करते हैं जो आप ऑडियंस सुनती है।
तो ये हुआ मिक्सिंग एंड व्हाट एल्स। तो लाइव शो तो मैंने ज्यादा किए नहीं कभी, तो मुझे उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस है No, नहीं। we'll stick to the scope of the studio क्योंकि सुनने वालों को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि साउंड इंजीनियर आखिर करते क्या है। विक्रांत, would you like to share? आई से लाइक जैसे एक डायरेक्टर एक आर्टिस्ट को क्रिएटिवली डायरेक्ट करता है, हमारा जॉब होता है उनको टेक्निकली डायरेक्ट करना। यू नो लाइक टेल देम व्हाट द आर्टिस्ट लाइक व्हाट द परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट। उनको पायलट अच्छे से सुनाना होता है पहली बात तो, ताकि वो प्रॉपर पिचिंग समझ सके। दे कैन लाइक इन द एंड इफ यू गो टू सी डबिंग इज ऑल अबाउट मैचिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एक्टर्स डाउन ऑन स्क्रीन। So if you're able to do that properly, then the artist gets a good grasp of what they're about to perform, and the output is always good. And एक और चीज है जो मुझे लगता है बहुत engineers कभी कभी वो लोग कर देते हैं, वो है फोल्ड बैक, द इम्पोर्टेंस ऑफ फोल्ड बैक। Like over the years when I've worked at Sound and Vision Studios, I've realized the importance of fold back. अगर आप आर्टिस्ट को सही फोल्ड बैक नहीं देते तो उनको कभी करेक्ट पिचिंग नहीं पता चलता है, the performance gets affected in a way I feel. So वो एक चीज है जो टेक्निकली डायरेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो होता है। एंड इवन इन यस्टरडेज सेशन आई फेल्ट लॉट ऑफ पीपल सेड दिस, the director does that same as what the engineer does, is make the artist feel comfortable. A lot of artists get conscious when they first time come for a dub, so they don't know what the character is about, kitna hai kya hai. So if you make them feel comfortable, I guess we always get the output out. एग्जैक्टली इसके बारे में मैं भी कहना चाहूंगा कुछ। हाँ सॉरी कि फोल्ड बैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर फोल्ड बैक सही नहीं हो तो आर्टिस्ट बहुत परेशान होता है और वो लोग परफॉर्मेंस ठीक से दे नहीं पाते। सही बात। तो बिल्कुल, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पेशली आर्टिस्ट को भी ये ज़रूरी है कि उसको भी पता होना चाहिए कि हमें कितना लाउडनेस चाहिए अपने कैन्स में, हेडफोन्स पे। बहुत बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा लाउड सुनते हैं या बहुत ज़्यादा लो सुनते हैं, उसका असर उनके प्रोजेक्शन पे होता है, जिसकी वजह से बहुत बार आर्टिस्ट का जो परफॉर्मेंस है वो जो अच्छा हो सकता है, उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर जब हम लोग बाहर सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इसमें कुछ तो कमी है या कुछ तो ज्यादा लाउड हो रहा है या ज्यादा लो हो रहा है। और लाइक आई सेड प्रोजेक्ट कर जाते हैं, कई बार बिल्कुल कर जाते हैं। बिल्कुल। और जो मेरे जो गुरु हैं, जो ललित कोड़े, उन्होंने मुझे फर्स्ट डे पे एक बात कही थी कि तुम्हारा काम सिर्फ रिकॉर्डिंग का नहीं है, तुम्हारा काम ये है कि तुम रिकॉर्डिंग के साथ साथ एक आर्टिस्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे का परफॉर्म कर रहा है, वो इंटोनेशन क्या है, लेंथ और टेक्निकलिटीज तो है ही, प्लस वो डायलॉग वहां पे क्यों लिया जा रहा है, और बाकी सारी चीजें कि उसका प्रोजेक्शन, उसका लेंथ, उसका इंटोनेशन, या अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो हर चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये ऐसा बहुत लोगों का मानना होता है कि डायरेक्टर का काम होता है उसको गाइड करना, डायरेक्टर आर्टिस्ट को, बट ऐसा नहीं है। एज ए इंजीनियर ये हमारा भी काम है कि ये सीन क्यों चल रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये हमें भी पता होना चाहिए, ताकि हम भी अच्छे से उनको गाइड कर पाए और हम भी उनसे वो परफॉर्मेंस निकलवा पाए। जैसे अभी कोई डायलॉग्स है, उसमें अगर कोई डायलॉग लाउड डायलॉग है या कुछ जहाँ पे अचानक प्रोजेक्शन लाउड हो जाता है, ये चीजें, तो ये हमें पर्सनली, हमें भी एज ए इंजीनियर पता होना चाहिए कि ये क्यों है। अगर हमें खुद को नहीं पता होगा तो हम वो चीज आर्टिस्ट से निकलवा नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। So I want to actually ask Varun, because more or less you will also agree कि क्या करते हैं sound engineers, more or less they have covered in this thing. But if you want to add something more that they may have left out, please feel free. And then I want to share something about the foldback. So first I would ask you to share. Basically I agree with both of them. Yeah, कि ये सब तो बातें हैं ही, but I just would like to add from my end. Usually when I have been a mixing engineer now here in Audio Magic. So when it comes to me, जैसे कि अभी के पहले के सेशन में I was hearing कि वो है वाला difference है. So I have to do that as well while my mix process is going on. कभी-कभी मुझे लगता है कि यार कोई डायलॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है, कुछ है, मतलब for some technical reasons we couldn't take the shorter line. So I have to think कि यार कहीं पे मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, just to match the lip sync. क्योंकि I mean, in my personal opinion, I think जहाँ पे मुंह उनका चल रहा है, we just don't have to match the length. We have to match the lips as well. So मेरी ज़्यादा कोशिश वही रहती है कि I try to match how their lips are moving. So that's pretty much I would like to.
when we talk about fold back, मजे की बात ये है, जब मैंने शुरू किया था डबिंग करना, मैं like I said I was 10 or 11, और मुझे हेडफोन पहनकर कंफ्यूजन होता था कि तू सुनाई दे रहा है बट आई हैव टू परफॉर्म समथिंग एल्स, मुझे कुछ अलग वॉइस करनी है, तो आई यूज्ड टू टेक ऑफ माय हेडफोन एंड डब। और अब मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे डब कर पाती थी, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आई हैव दैट नाइस, यू नो, दैट फोल्ड बैक इज अ स्वीट स्पॉट. Till you don't hit that sweet spot, you are not happy. You are like fidgety Exactly. and stressed, and you're like, no, Yeah. like I know Vikrant, we work together. Like, nahi, nahi, nahi. Yeah, we have. And then there'll be a moment of So you have to hit that. You have to hit that moment for Very each true, yeah. artist. And you over a period of time achieve के मुझे पता है इसको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए. Everyone has a different, you know, taste. Exactly. And you actually indirectly answered my second question, but I'll start with Vikrant on this. मेरा सवाल ये था कि डबिंग डायरेक्टर तो होते हैं, ओके, हमारे साथ, और आर्टिस्ट भी कई हद तक अपना एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू टू हैव द नॉलेज कि शो क्या है, सीरीज क्या है, उसके पास सीरीज क्या है, कैरेक्टर क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू टू नो ऑल द हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑफ व्हाट यू आर रिकॉर्डिंग? इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी हम जब आर्टिस्ट को बोलते हैं कि आपको ये सीन में ऐसा परफॉर्म करना चाहिए, वैसा परफॉर्म करना चाहिए, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हम किसी को कास्ट करने से पहले, कोई शो स्टार्ट करने से पहले हम बैठ के पूरा शो देखते हैं. So we know there is some sort of correlation between this scene and the end scene, Sorry, or why a person is saying I want